तो पुराण पढ़ने से, कथा सुनने से व्यक्ति चरित्रवान होता है। इंग्लिश में एक कहावत है माय डियर, आप सब बच्चों को आती होगी। ये सब आप लोगों ने कई बार सुना है। मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, आगे करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। पैसा चला जाए तो कुछ नहीं गया, दोबारा कमा लिया जाएगा। हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो जाए तो हाँ थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन चरित्र अगर चला जाए तो थोड़ा नहीं जाता, सब कुछ ही चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। यहां किस किस में हिम्मत है जो ये कहे कि मेरा सब कुछ अभी बचा हुआ है? अनमैरिडों की बात कर रहा हूं। है, ये भारत है। चरित्रवान लोग अभी भी इस देश में मौजूद हैं, और जो चरित्रवान हैं, मेरा भगवान करे वो हमेशा जीवन पर्यंत ऐसे चरित्रवान बने रहे। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं वो भगवान करे वो आगे ये गलती ना करे। चरित्रवान बनना है तो ये हमारे ग्रंथ बनाते हैं। उपन्यास नहीं बना सकते, मूवी नहीं बना सकते, सीरियल नहीं बना सकते। ये तो तुम्हें चरित्रहीन बनाएंगे। तुम्हारे ग्रंथ ही हैं जो तुम्हें चरित्रवान बनाते हैं। इसलिए मेरे ठाकुर जी स्वयं कथा सुनते हैं और अपने बच्चों को भी कथा सुनवाते हैं, पुराण सुनवाते हैं कि ये सुनो जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो और हमारा सब, इसलिए कर। तो एक दिन की बात है, अपने बाल गोपालों के साथ में श्री द्वारिकाधीश वन में भ्रमण कर रहे थे, तो सबको लगा प्यास लगी है, तो भगवान बोले जाओ देख कर आओ कहीं नलकूप है कि नहीं। तो देखने गए, एक कुआं है, उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। गिरगिट की बात आकर भगवान से कही। भगवान पहुंचे उस कुएं के पास, उस गिरगिट को बाहर निकाला तो वो एक दिव्य पुरुष बनकर प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा भैया तुम कौन हो और गिरगिट कैसे बने? तो आवाज वो दिव्य व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था और मेरा एक कर्म था कि मैं हमेशा ब्राह्मणों को दान दिया करता था, और दान भी ऐसे नहीं, गौ दान किया करता था, और गौ भी ऐसे नहीं, उनके सींगों को, खुरों को सोने में मड़वा के देता था। कितनी गाय दान में दी? बोले जैसे आकाश में तारे नहीं गिने जा सकते, वैसे ही मैंने कितने गौएं दान में दी हैं, ये नहीं गिना जा सकता, इतना दान में दिया। उसके बाद भी तुम गिरगिट कैसे बन गए? बोले महाराज एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण को जो मैंने गौ दान में दी थी, वो ब्राह्मण के यहाँ से गौ खुलकर मेरी उन गौओं में आकर मिल गई जो गौ मुझे दान में देनी थी, और वो गौ 2 बार दान में दे दी गई। ये ब्राह्मण इस गौ को लेके वापस जा रहे थे, उसी वक्त वो सामने से दूसरे ब्राह्मण आ गए जो इस गाय को पहले ले जा गए थे, पहले जिनको दान में दी गई थी। तो उन्हें ब्राह्मण ने कहा ये गाय तो मेरी है। बोले नहीं नहीं, मैं तो अभी राजा के यहां से ला रहा हूं, चलो राजा के पास चलते हैं। तो राजा के पास में गए, और राजा के पास में जब पहुंचे तो राजा से कहा प्रभु ये गाय हमारी है। दोनों ने कहा ये मेरी है। बोले अभी मैं आपसे यहां दान में लेके जा चुका हूं। तो राजा समझ गए कि मुझसे ही कोई गलती हुई है, एक गाय 2 बार दान में दी जा चुकी है। तो इसलिए राजा ने कहा प्रभु इस गाय को एक जन कोई भी छोड़ दीजिए और आपको ज्यादा गाय हम दे देंगे, एक के बदले में 100 गाय ले लीजिए। एक को कहा कि आप छोड़ दीजिए, हम आपको 1 लाख गाय दे देंगे, छोड़ दीजिए गाय। तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम हमें ब्राह्मण नहीं समझते, तुम हमें लालची समझते हो और गिरगिट की तरह तुम रंग बदल रहे हो। हम तुम्हें साफ देते हैं, जाओ तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। पर राजा बोले महाराज इसमें मेरा अपराध नहीं है, गाय अपने आप आई है, मैंने नहीं खुलवाई है, गलती मेरे से नहीं, अनजाने में हुई है गलती। ब्राह्मणों को लगा कि बात तो राजा सही कह रहे हैं, क्रोध में साफ दे दिया है।
तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसी दान की वजह से तुम्हें द्वापर युग में श्री कृष्ण का दर्शन होगा। जब तुम गिरगिट बन गए होगे तो तुम्हारा कल्याण श्री कृष्ण के हाथों से ही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इसका मतलब समझे मेरे भाई बहन? इसका मतलब सीधा सा है कि दान पुण्य में कभी जो है किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। दान पुण्य जो करो तो बस दिल से करते जाओ, बिना ये सोचे इसका फल क्या होगा, करते चले जाओ, टेंशन बा मत लीजिए ना। टेंशन बा नहीं लेनी है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आप सभी इस कथा को मन क्रम वचन से श्रवण कर रहे हैं। जितने भी भक्त वृंद यहां पधारे हैं, आज कथा सुनने पर 7 दिन का लाभ प्राप्त आपको होगा। इस कथा को मन क्रम वचन से आप लोग श्रवण करते रहिए, मन लगाकर श्रवण करते रहिए। राजा नृग की कथा के बाद में अनेकों प्रसंग भागवत में आते हैं। उन्हीं में से एक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण धर्मराज के राज्य से यज्ञ में जाते हैं। बड़ा वो नहीं है जो धनवान है, बड़ा वो है जिसका कर्म महान है। जब उस राजसी यज्ञ में गए तो कृष्ण ने जो सेवा स्वीकार की वो आप सोच नहीं सकते। श्री कृष्ण ने सभी राजाओं के चरण धोए वहां पर आने वालों के। कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये विश्व के गुरु हैं। और वो विश्व का गुरु क्या कर रहा है? बोले आने वाले अतिथियों के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि अगर निराश होके जाए तो बहुत बड़ा नुकसान आपके चरित्र के लिए है और आपके भविष्य के लिए है। भगवान जानते हैं इस बात को, इसलिए सबसे छोटी सेवा लेकिन सबसे महान सेवा है, कहा चरण धोने की सेवा। यहां पर कोई बहुत बड़ा सेठ हो और उससे कह दे महाराज ये जितने भी लोग आए हैं सबके चरण धोइए, धोएगा? धोएगा? नहीं धोएगा। हम किसी से कम खाते हैं क्या? हम किसी से कम हैं क्या? मैं कभी समाप्त नहीं होती मेरे भाई बहन, और जिसकी मैं समाप्त नहीं होती उसे भगवान कभी नहीं मिल सकते, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो अपनी मैं को मार दे, जिसकी मैं मर गई है, वही ना भगवान से मिलने का अधिकारी है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह रहे दास कबीर। जब तक मैं न मर जाए आप भगवान से मिलने के योग्य नहीं। कितना बड़ा अस्तित्व, उससे बड़ी सत्ता ही नहीं है। श्री कृष्ण और सबके चरण धो रहे हैं। बोले राधे राधे। कृष्ण उठा, इस सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाए? तो सभी ने एक स्वर में कहा कृष्ण को ही सभा का अध्यक्ष बनाना चाहिए। दुर्योधन को ये बात पसंद नहीं आई। शिशुपाल श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं आप इसे मार क्यों नहीं देते? कृष्ण कहते हैं भैया अर्जुन शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। ये 100 अपराध करेगा, हम 100 अपराध क्षमा करेंगे। 100 अपराध के बाद ये अपराध करेगा तो गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। 100 गालियों से ज़्यादा गाली उसने दी तो मेरे ठाकुर जी ने उसका वध किया है। उसके बाद महाभारत का उपक्रम है। उपरांत में कृष्णासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा का चरित्र आता है। भगवान श्री कृष्ण का मित्र है सुदामा। घर में चाहे जो भी स्थिति हो लेकिन मन में लालच नहीं है। मन में परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण है सुदामा के हृदय में।
यहाँ जितने भी यंग भाई बहन बैठे हैं, इन सब के लिए आजकल बिना फ्रेंड के जिंदगी नहीं ना है कुछ अच्छी है। तो यहां पर मुझे आपको एक बात समझानी जरूरी है। मित्र कौन है जो आपके दुख में साथ खड़ा हो? मित्र कौन है जो आपको अच्छाई के रास्ते पर लेकर जाए? मित्र कौन है जो कभी भी आपको गलत रास्ते का दर्शन न कराए? मित्र वो नहीं है जो आपको स्मोकिंग के लिए प्रेरित करे, ड्रिंकिंग के लिए प्रेरित करे और इत्यादि बुरे कर्मों के लिए प्रेरित करे। ऐसे अगर मित्र हों तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। वो दुश्मन तो आपको पता है कि वो दुश्मन आपका दुश्मन है, लेकिन ये तो वो दुश्मन है। वो दुश्मन तो शायद तुम्हारा कुछ छोटा मोटा नुकसान करेगा, लेकिन इस तरीके का दुश्मन एक जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्मों को बर्बाद कर देता है। तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाकर तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। ये मित्र नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। मित्र कैसे हैं? आजकल के मित्र कैसे हैं? चलिए मूवी देखा है, चलिए स्मोकिंग करेंगे, चलिए ना का फ्रेंडशिप के लिए का कुछ तो करिए। ड्रिंकिंग करवाते, बोले मेरा बर्थडे है, मेरे लिए इतना भी नहीं करेगा। अरे नशा करना कौन सी बड़ी बात है? जूस पिला दे, हम पिला देते जूस तुझे, पीना। कुछ अच्छा ही ले, बुराई क्यों है? मेरे भाई बहन, ये दोस्तों के रूप में दुश्मन है। आप लोग बच्चे सब समझदार हैं। आज इंटरनेट पर भी जितनी भी बच्चियां तबाह हुई हैं वो दोस्तों की वजह से हुई। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, तुम्हारा दोस्त है तुम्हारी मां, तुम्हारी दोस्त है तुम्हारा पिता, तुम्हारा दोस्त है तुम्हारी बहन, तुम्हारा दोस्त है तुम्हारा धर्म। इनके अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। कभी भी मां तुम्हें तबाह नहीं होने देगी, कभी तुम्हारा पिता तुम्हें तबाह नहीं होने देगा। अगर इन पर यकीन हो गया, धर्म पर यकीन हो गया, गुरु पर यकीन हो गया, तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। मित्र बनाना ऐसा जो तुम्हारी उंगली पकड़ के कथा में लाए। मित्र बनाना ऐसा जो तुम्हें कथा में, मंदिर में तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाए। मित्र बनाना ऐसा जो तुम्हें प्रेरित करे कि अपने माँ बाप के अगेंस्ट कभी मत जाना। है कोई ऐसा मित्र?